बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज भारतीय सुपरस्टार या वर्ल्ड के शायद टॉप लेवल के सुपरस्टार शाहरुख की फिल्म रिलीज हुई जवान। और सिर्फ अगर हम 12 बजे तक देखें, सुबह के 12 बजे तक देखें, तो उसने 20 करोड़ से ज्यादा सिर्फ हिंदी में कमा लिया था। यानी आप ये सोचें कि वर्ल्ड वाइड साउथ से लेकर हर तक जब कलेक्शन आएगी तो पता ये चलेगा कि उसने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और पठान के रिकॉर्ड तो खास तौर पर तोड़ दिए। ये कहानी है शाहरुख ने जो डायलॉग उसमें बुलवाया है, और वो डायलॉग उसने बीजेपी की हुकूमत को करवाया है। इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी शाहरुख की, इतनी जबरदस्त कि उस फिल्म का एक डायलॉग है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करें। ये असल में जो डायलॉग था, ये शाहरुख ने समीर वाकड़े के लिए नहीं कहा गया। वो ऑफिसर जिसने बीजेपी और मोदी सरकार के कहने पर शाहरुख के बेटे को फ्रेम किया था एक जाली केस में, जिसके बाद वो अब खुद गिरफ्तार हुआ है। और उसके बाद जो पूरी दुनिया के अंदर जब उसका बेटा क्लियर होकर आया है, यानी वो एक जाली केस है, और उसमें बाद में पता ही चला कि शाहरुख से 25 करोड़ रुपया इंडियन रुपीस मांगा गया है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 100 करोड़ बनता है, कि अगर तुम करोगे तो तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। यही सूरत हाल होती है जब एजेंसियां पीछे बैठकर काम चला रही होती हैं, या हुकूमत या बैठकर, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी ऑफिसर हो, उसको वो कहती है फ्रेम करने को। अब सीन इसमें बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। शाहरुख को जब अमेरिकी एयरपोर्ट पर रोका गया था, तो उसने उस वक्त कोई बात नहीं की, किसी से कोई बात नहीं की। उसको जलील किया गया 8 घंटे। वो वापस आया और उसने आकर एक फिल्म बनाई, माई नेम इज़ खान। उसने, जो आर्टिस्ट होता है, ये अल्लाह ने उसको सलाहियत दी होती है किसी भी आर्टिस्ट को किसी भी हवाले से, ये उसके अंदर एक स्ट्रेटजी होती है कि वो अपने गुस्से का, फन का, जो हर तरह का जो जवाब देता है, वो अपने आर्ट के जरिए करता है। शाहरुख ने वो फिल्म बनाई माई नेम इज़ खान। उसमें उसने बताया कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते, खान दहशतगर्द नहीं होते, और हर खान दहशतगर्द भी नहीं होता। तो उसने उस फिल्म का जवाब अमेरिका को दिया, माई नेम इज़ खान। ये थी स्ट्रेटजी। अमेरिका सारी जिंदगी दोबारा शाहरुख को रोक नहीं पाया। वो दोबारा जाता है यूएस, हर जगह जाता है। इस दफा उसने काम ये किया कि उसके बेटे को पकड़ा। सबसे पहले तो उसने पठान फिल्म, जब याद रखिए कि जब उसके बेटे को फ्रेम किया जा रहा था, तो वो स्पेन में भी शूटिंग कर रहा था, किसकी? पठान की। और उस वक्त मामला बड़ा डिफरेंट था। लेकिन पठान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ा, बावजूद इसके कि इतनी फ्लॉप स्टोरी थी, इतने झोल थे, इतनी खराब एनिमेशन थी। उसके बावजूद उसने 1000 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड, यानी तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। और खास तौर पर आदित्य चोपड़ा, जिसकी 4 फिल्में फ्लॉप थी, उसकी भी हिट होगी क्योंकि लोग शाहरुख के साथ खड़े हो गए। उस बंदे की कमाल ये थी स्ट्रेटजी कि उसके बेटे को फ्रेम किया गया। उसने उस सारे पूरे खेल में उसके लॉयर ने कमाल उसको सिखाया था कि आपने मीडिया से बात नहीं करना। पूरा मीडिया आपके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर लेगा, आपको पूरी तरह बदनाम किया जाएगा। बीजेपी बैठी हुई है आपको बदनाम करने के लिए, पूरा मीडिया पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। सारा दिन आपने गुफ्तगू नहीं करनी किसी से, कोई बयान नहीं देना, कोई ट्वीट नहीं करनी, कोई फेसबुक पर पोस्ट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ चुप रहे आप इस केस को हैंडल बैकडोर से करना है। और ये कमाल स्ट्रेटजी थी। अब हुआ यूं है कि शाहरुख का बेटा जब वापस आ गया, उस महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, जो नवाब मलिक एंटर हुए, और आप जानते हो शिवसेना की है, उन्होंने शाहरुख के साथ ताउन किया पूरी तरह। शाहरुख ने प्राइवेट ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई है। वो सारी जिंदगी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का शुक्र गुजार रहेंगे। अब हुआ क्या, शाहरुख ने इसका बदला कैसे लिया है? शाहरुख की हाइप चली गई आसमान पर। फिल्म अब आई है जवान। उसमें शाहरुख की अदाकारी कमाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा इंटरटेनमेंट पैक था, उसमें एक्शन था, वो विलन के तौर पर भी है, हीरो के तौर पर भी है। यानी कमाल उसका डायलॉग है, जब मैं विलन बनता हूं तो बाकी सबकी छुट्टी हो जाती है। लेकिन उसमें जो डायलॉग था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, वो खालिसतन मोदी के लिए था, कंप्लीटली सरकार के लिए था। कि अब ये सूरत हाल है। अब इंडिया के अंदर मामला ये, शाहरुख असल में काम उसने क्या किया है, उसकी स्ट्रेटजी ये रही है कि इस दफा उसने जो प्लान अपना किया था कि वो बुर्ज खलीफा पर, दुबई में वो गया और दुबई मॉल में जाकर वो बुर्ज खलीफा गया। बुर्ज खलीफा में जाकर उसने सारे बुर्ज खलीफा के सामने अपनी पूरी तरह प्रमोशन की। सारे जहान ने देखा, आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह बुर्ज खलीफा पर जवान की पहले प्रमोशन की गई। यानी लोगों ने वहां पर इतनी तालियां मारी, इतना वो लोग खुश हुए, और उसकी पूरी दुनिया में पजीर आई हुई। अमेरिका जाने के बजाय वो अब जाता मिडिल ईस्ट,
क्योंकि आप जानते हैं कि शाहरुख शायद वो पहला बंदा था जिसको गोल्डन वीज़ा दिया गया था, और वो दुबई के जो प्रोजेक्ट हैं विजिट दुबई उसके एम्बेसडर भी है, और वहाँ पर इतना पसंद किया जाता है यूएई में, दुबई में और अरब ममालिक में शाहरुख को कि जिसकी इंतहा नहीं। और सारे अरब बहुत ज़्यादा दोस्त हैं सलमान खान के, शाहरुख के और दीगर के। तो अब इस सारी सूरत हाल में शाहरुख ने काम ये किया कि वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने पूरी तरह प्रमोट किया अपने प्रोजेक्ट को, जवान को, और इतना फीवर है, इतने ज़्यादा लोग इसको बैक कर रहे हैं कि शाहरुख ने जो बदला लेना था वो असल में उसका बदला दो तरह था। एक तो वो डायलॉग उसने बोल दिया, दूसरा उसकी स्ट्रेटजी बड़ी आला थी कि उसने अपनी फिल्में हिट करवा ली। असल में ये लोग चाह रहे थे कि शाहरुख को दबाना, मुसलमानों को दबाना, उसका कैरियर खत्म हो गया, उसमें कोई दो राय नहीं। ये बात शाहरुख को 4-5 फिल्में फ्लॉप करके समझ आई है कि भाई मेरी अभी तक वर्थ है लेकिन मेरा कंटेंट वीक है फिल्म का। तो उसने एटली के साथ इस दफा काम किया जवान पर, जो साउथ का है, और फिल्म उसने बनाई है जवान जो कि थ्रिलर है कमाल। लेकिन इस सूरत हाल में जो चुरियां चली हैं वो बीजेपी सरकार के सीने पे जाकर लगी है, क्योंकि वो मुसलमानों को गिराना चाह रहे थे और मुसलमान उसे उठ गए। और उसमें शाहरुख ने जो काम किया है, जो उसकी फिल्म में रिकॉर्ड तोड़ा है, वो अब ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब आप ये देखिए कि शाहरुख से एक सवाल होगा इंटरव्यू में, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, साल बाद कहीं ना कहीं, कि आपने मुझे फिल्म के अंदर डायलॉग बोला हुआ है बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, तो ये आपने किस हुकूमत को टारगेट किया है? तो वो कह देंगे कि मैंने तो नहीं ये काम किया, मैंने तो ये सिंपल सा एक डायलॉग था। वो मुकर जाएंगे इस बात से, जाहिर सी बात है, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन आप उसकी स्ट्रेटजी देखिए, वो ये बात कह के बंद कर देंगे चैप्टर को, लेकिन उन्होंने मैसेज भी दे दिया और अवाम ने उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया। यही वो वजह है कि इस दफा बावजूद इसके कि चांद पर इंडिया ने लैंड किया है। और आप अगर ये कहें कि इसमें मोदी का रोल नहीं था तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। उसमें मोदी ने किरदार अदा किया था, उनकी हुकूमत ने, और तमाम इंडिया की हुकूमतें। जब 2008 में उन्होंने पहली दफा जाकर पता चलाया था कि चांद के ऊपर पानी है, तो उस वक्त तो कांग्रेस की हुकूमत थी। तो उनकी हुकूमतें जो होती हैं वो कम से कम अपने मिशन से लॉयल रहती हैं, हमारी तरह मामला ज़रा डिफरेंट रहता है। अब उन्होंने काम ये किया कि उसमें इतने बावजूद अब मोदी सरकार के लिए जीतना इलेक्शन बड़ा मुश्किल है। उधर शाहरुख, देखिए लोग बेवकूफ़ नहीं अब रहे, शाहरुख की फिल्में 100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर रही थी, और अब हालत यह है कि 1200-1500 करोड़। एक वक्त था कि इंडिया के अंदर अगर कोई फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंटर हो जाती है वो फिल्म ब्लॉकबस्टर होती थी। अब ये मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म जो 1000-1200 करोड़ का बिजनेस कर ले, आप सोचिए जरा। शाहरुख बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, उन्होंने कई साल फिल्म भी नहीं की। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि फैन के बाद उन्होंने फिल्म ही नहीं की कोई। फिर उसके बाद उनकी पठान फिल्म आई, उसने फ्लॉप हो जाना, तो उस फिल्म के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल थी नहीं। लेकिन जब उसके बेटे को फ्रेम कर दिया गया तो पूरे भारत के अंदर शाहरुख, जिस तरह उसकी तस्वीर आई, गमज़दा, तकलीफ ज़दा, और वो चुप थे। देखिए खामोशी की एक आवाज़ होती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। वो आवाज़, अब इंडिया के अंदर इंटरनेट है, वहाँ पर चीज़ें, वो एडवांसमेंट है, वहाँ पर लोग फील कर लेते हैं कि यार अगले बंदे के साथ हुआ। आप बताइए, जो बिलियनर है, डॉलर्स में जो बिलियनर है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका बेटा चंद लाख रुपए के लिए कोई मंशियात बेचेगा, ड्रग्स बेचेगा? आप बताइए तो सही, तो आप मान सकते हैं इस बात को? और उसका बेटा देखिए क्या कमाल उसने तरबियत की है। उसके बेटे ने ना कभी ट्वीट किया, ना उसकी फैमिली ने बात की, इन्होंने मीडिया से कभी बात नहीं की। वो रिहा होकर भी आया तो उसने आकर कभी ये नहीं कहा मैंने विक्ट्री मेरी फलाना, वो चुप करके रहे। शाहरुख को ये बात समझ आ गई थी, और ये बात सलमान खान को भी समझ आ गई थी, और आमिर खान को भी ये बात समझ आ गई है कि हमारी हर फिल्म का बाइकआउट चलता है, और बाइकआउट चलाने के बाद इन्होंने खान्स को फेल करना है। तो उन्होंने काम ये किया कि जिस तरह आपने देखा पठान में, उन्होंने टाइगर यानी सलमान खान के साथ, जो एक था टाइगर का हीरो बना हुआ था, उसके साथ कोलैबोरेट किया। इन्होंने अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म की। सलमान खान अब जाते हैं प्रमोट करने जवान, शाहरुख जाते हैं सलमान, शाहरुख ने तमाम चीज़ों की लड़ाई ख़त्म की। और उसके बाद उनकी आमिर खान के साथ, यानी एक दूसरे की फिल्मों को प्रमोट करते हैं कि भाई अगर इस धंधे में रहना है तो हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है, वरना ये छोड़ेंगे नहीं हमें। तो आप देखिए कि इस दफ़ा उसने जो काम किया वो तो सीधा सीधा करारा थप्पड़ था मोदी सरकार के मुंह पर। उन्होंने क्लियरली बात कही है कि भाई अगर आज के बाद बेटे को हाथ लगाना है तो उससे पहले बाप से बात करो, मैं तेरा बाप हूँ। और शाहरुख को जवाब देना आता है और वो जवाब देता अपनी फिल्मों से। मोदी की स्ट्रेटजी थी कि फेल हो जाए, इनका
यानी मुसलमानों का खान्स का डोमिनेंसी का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाए। और हालत ये है कि वो क्लोज होने की बजाय वो तारीख में आप बताइए कौन सी ऐसी फिल्म होगी जो 1000-1200 करोड़ का इंडियन रुपीस में वो बिजनेस करेगी। जो 100 करोड़ चली जाए तो बड़ी बात होती है, वो तो 1000-1200-1500 की अब बात हो रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।